नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो दोस्तों, एक सपना जो भारत के या पूरे विश्व के प्रत्येक नागरिक का होता है वो ये कि एक हमारा छोटा सा अपना खुद का घर हो। और जब खुद के घर की बात आती है तो एक भयानक मंजर हमें याद आ जाता है, वो है कोरोना। जब कोरोना की बात हम करते हैं तो हमें याद आता है कि हमारी आर्थिक स्थितियां काफ़ी ज़्यादा डगमगाई हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा था वो निश्चित रूप से उससे उभर पाना अभी फ़िलहाल हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि खुद का घर जो वो सपना है वो कैसे पूरा हो। निश्चित रूप से वो सपना हमें धुंधला सा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सपना भी साकार होगा और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ज़्यादा गड़बड़ाएगी नहीं। चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज भारतीय स्टेट बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर मौजूद हैं, जो कि रियल एस्टेट एंड हाउसिंग बिजनेस यूनिट के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। बहुत स्वागत करती हूँ राकेश कुमार यादव जी आपका बंसल न्यूज़ की इस खास पेशकश में। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू। तो सर, जिस विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि खुद का घर कैसे खरीदा जाए, क्योंकि कोरोना के बाद खुद के घर का सपना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप मुझे सर ये बताइए कि हाउसिंग लोन या हाउस खरीदने का जो वक्त होता है वो कौन सा अच्छा होता है, अगर भारत की बात करें तो? क्योंकि मुझे लगता है कि भारतवासी जो हैं वो भगवान पे, ईश्वर पे और स्पिरिट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। प्रेरणा, यदि मैं भारत की बात करूं या हमारे कस्टमर्स का जो माइंड सेट है उसकी बात करूं तो ये फेस्टिवल सीजन्स के हिसाब से ज़्यादा चलता है। और अब देखें तो अभी नवरात्रा आने वाली है, दीपावली का पावन पर्व भी आने वाला है, और त्योहारों के दौरान पूरे मार्केट्स में और कस्टमर्स के सेंटिमेंट्स काफ़ी हाई रहते हैं। तो भारतीय यदि मैं मार्केट की बात करूं तो त्योहारों के दौरान जो सेंटिमेंट पॉजिटिव्स होते हैं उस दौरान ज़्यादातर कस्टमर्स अपने घर खरीदने का डिसीजन लेते हैं। और अभी यदि देखा जाए तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोएस्ट चल रहा है, सभी बैंकों का काफ़ी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बिल्डर्स जो हैं काफ़ी हैवी और अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स अपने मकानों पे दे रहे हैं। रेडी टू मूव मार्केट्स में काफ़ी मकान फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो ग्राहक उनको देख सकते हैं और अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। ये जो डिस्काउंट और लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा कम्बिनेशन है कि जो ग्राहकों को बहुत ही बेहतरीन मौका देता है अपने मकान खरीदने का और अपने सपनों को साकार करने का। सर, अगर भारतीय स्टेट बैंक की बात की जाए तो बहुत सी उपलब्धियां जो हैं वो भारतीय स्टेट बैंक के पास हैं, क्योंकि 22,000 से लगभग ज़्यादा ब्रांचेस हैं इसकी और 60,000 से भी ज़्यादा एटीएम्स हैं। और उसके अलावा भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी लो है। अगर ऐसे में बात करें सर लोन की, क्योंकि अब देखिए घर खरीदना तो मुश्किल है, लेकिन अगर लोन के हिसाब से हम घर लें तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर लोन एसबीआई से लेना हो तो उसके लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जानना चाहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक से होम लोन लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपल 3 दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक केवाईसी डॉक्यूमेंट, सभी ग्राहक उससे वाकिफ़ हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है और एक एड्रेस प्रूफ होता है, उसके एक डॉक्यूमेंट्स देने हैं। दूसरा है इनकम डॉक्यूमेंट्स, और थर्ड है प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जहाँ तक प्रॉपर्टी, यदि बहुत सारे बिल्डर्स जो कि बैंक अपने ड्यू डिलीजेंस लेकर उसको अप्रूव कर देता है प्रोजेक्ट्स को, यदि ग्राहक उन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में अपना मकान खरीदता है या परचेज करता है तो उसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स भी उसको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक पहले से ही ड्यू डिलीजेंस उन सब प्रोजेक्ट्स की कर चुका होता है। उनके लीगल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स और जितने भी क्लियरेंस हैं उस प्रोजेक्ट से संबंधित, उनको सबको चेक करके वेरीफाई करके बैंक उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। तो यदि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो कस्टमर कॉन्फिडेंटली उसमें जा सकता है और उसको खरीद सकता है। और हमारी यदि देखा जाए एमपी और छत्तीसगढ़ में 1500 के करीब ब्रांचेज हैं। किसी भी नज़दीकी शाखा में जाके ग्राहक अपना होम लोन ले सकता है। इसके अलावा हमारी मार्केटिंग टीम्स हैं, उनके भी नंबर अप्रूव्ड जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर अवेलेबल हैं। हमारी जो शाखाएं हैं उसमें भी मार्केटिंग टीम्स के पर्सन्स के नंबर उपलब्ध हैं। इनके अलावा हमारी एक एजेंसी चैनल है एसएसएल टीम, वो भी मार्केट में मुख्य सेंटर्स पे, मैं यदि बात करूं एमपी में तो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एंड भोपाल में अवेलेबल हैं। उनसे भी संपर्क करके इस लोन को लिया जा सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन अगर भारतीय स्टेट बैंक के लोन की बात की जाए, क्योंकि देखिए लोन हर बैंक देता है, लेकिन बहुत सी शिकायतें, क्योंकि हम लोग शायद जनता से जुड़े लोग भी हैं, बहुत सी शिकायतें जो आम जनता करते हैं वो ये कि लोन के लिए बैंक के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अगर भारतीय स्टेट बैंक की बात की जाए तो कैसे वो अलग मानता है खुद को और बैंकों से?
देखिए, मैंने पहले बताया, एक तो कस्टमर्स का मतलब एक्सेस होना चाहिए मार्केट में। यदि वो लोन लेना है तो उसके आसपास शाखा या उसकी हेल्प करने के लिए व्यक्ति का अवेलेबल होना बहुत आवश्यक है। और हमारी शाखाएं क्योंकि हर जगह उपलब्ध हैं, तो वो नज़दीकी शाखा में जाके शाखा प्रबंधक या किसी भी एम्प्लॉय से होम लोन के बारे में बात कर सकता है। और यदि वहाँ उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो वहाँ हमारी मार्केटिंग टीम्स के पर्सन्स के नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ उनको भी कॉल कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पे वो अपना रिक्वेस्ट लोड कर सकता है, या एक हमारा योनो ऐप है उसमें को भी डाउनलोड करके वो अपनी रिक्वेस्ट लॉग कर सकता है। उसमें फिर हमारे मार्केटिंग पर्सन्स उस पर्सन से कांटेक्ट करेंगे और उससे उसको लोन देने में हेल्प करेंगे। जहाँ तक दस्तावेज़ों की बात है तो बहुत आसान है। केवल 3 मैंने जो पहले भी बताया डॉक्यूमेंट्स हमें आवश्यक हैं। केवाईसी, इनकम एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी में मैंने पहले भी बताया आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ है। इनकम डॉक्यूमेंट्स में यदि सैलरीड क्लास है तो उसकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, 2 इयर्स का फॉर्म 16 है, 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट है यदि उसका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है। ऐसे यदि बिजनेस क्लास है तो उसको हमें 3 इयर्स का आईटी रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी विद द बैलेंस शीट। एंड प्रॉपर्टी का जहाँ तक सवाल है, यदि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो उसको किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि लेकिन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अलावा अन्य किसी जगह यदि ग्राहक मकान खरीद रहा है तो उसमें जो सेलर के पास जो प्रॉपर्टी उसको देखना पड़ेगा कि उसके पास क्लियर टाइटल डीड हो, जहाँ से प्रॉपर्टी ओरिजिनेट हुई हो, वहाँ से लेके जो लास्ट सेलर है वहाँ तक की कंप्लीट चेन उसके पास में सेलर के पास में प्रॉपर्टी की अवेलेबल हो। उसमें मुख्यतः टाइटल डीड है, अप्रूव्ड मैप की कॉपी है, टैक्स रिसीट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड आदि मुख्य मतलब पेपर्स उसमें ज़रूरत है। सर, अगर स्टेट बैंक की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक इसे कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ब्याज दर की सर बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो स्टेट बैंक में अभी फ़िलहाल क्या है और वो और बैंकों से सर कैसे अलग है? देखिए, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि होम लोन एक लंबे समय की प्रक्रिया है। लंबे समय तक लोन चलता है, 25 से 30 साल तक ग्राहक इसको लेता है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जहाँ तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की अभी बात करें तो स्टेट बैंक में लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, 6.70 से ये स्टार्ट होता है। पहले स्टेट बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो सैलरीड के लिए अलग था, बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए अलग था। लेकिन बैंक्स ने मार्केट्स में सेंटिमेंट्स देखते हुए और फेस्टिव सीजन देखते हुए ये सभी जो डिफरेंसेस थे इनको ख़त्म कर दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को सीधा सिबिल स्कोर से लिंक कर दिया है। यदि सिबिल स्कोर 800 एंड अबोव है तो 6.70 रेट ऑफ इंटरेस्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोन अमाउंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर सेगमेंट, वेदर ही इज सैलरीड और बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70 रहेगा। यदि उसका सिबिल स्कोर 751 से 800 के बीच में है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.80 है। और अभी 31 दिसंबर तक बैंक ने कोई भी प्रक्रिया शुल्क, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ले रहा है, ये पूर्णतः माफ़ कर दी गई है। और भारतीय स्टेट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन का है अभी वो EBLR से लिंक है और हमारी EBLR अभी मार्केट में 6.65% है और ये लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है क्योंकि हमारे पास लो कॉस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स काफ़ी हैं। तो डेफिनेटली उस जो लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो हमारा बेस काफ़ी बड़ा है उसका एडवांटेज हम कस्टमर्स को लंबे समय तक पास ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट एप्लीकेशन का जो मुद्दा है उसमें भी काफ़ी असमानताएं हैं। काफ़ी बैंक्स अभी भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे करते हैं, जबकि हम डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं। इसका सीधा फ़ायदा कस्टमर्स को मिलता है। सपोज़ कोई कस्टमर्स के पास में अत्यधिक तरलता आ गई, लिक्विडिटी आ गई और वो कुछ इकट्ठे पैसे जमा करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। उसी मोमेंट से जितना उसने अमाउंट जमा किया उसके ऊपर ब्याज नहीं लगता है और जो रीपेमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट किया उस पर भी किसी प्रकार के अन्य चार्जेज नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट लोवेस्ट है। हमने सैलरीड और जो बिजनेसमैन में जो डिफरेंस था रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो ख़त्म कर दिया। कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है।
तो ये राइट टाइम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने का और अपने सपने साकार करने का। बिल्कुल, सपने साकार करने का बहुत सही समय है। एसबीआई ने अभी फिलहाल 31 दिसंबर तक अपनी प्रक्रिया शुल्क यानी कि प्रोसेसिंग फीस को माफ़ कर दिया है और मुझे लगता है यही कारण है सर कि 45 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर बेस एसबीआई का है और सचमुच ये एसबीआई को काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है। लेकिन सर अगर बात करें लोन लेने की, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोगों की जेब काफ़ी ज़्यादा कड़क है और इस दौरान अगर लोन की बात करें तो कितना खर्च लगभग आ सकता है? देखिए, खर्चे में जो मुख्यतः होम लोन लेने में जो खर्चे आते हैं वो एक तो प्रोसेसिंग फ़ीस है जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, वो अभी पूर्णतः माफ़ है, तो वो खर्चा सीधे सीधे कस्टमर का बच रहा है। दूसरा एक सर्च रिपोर्ट जो एडवोकेट की फ़ीस होती है उसका चार्जेज होता है और एक जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो इंजीनियर करता है उसके चार्जेज होते हैं। तो ये चार्जेज भी काफ़ी नॉमिनल हैं, लेकिन यदि वही ग्राहक यदि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जो कि भारतीय स्टेट बैंक से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसमें यदि लोन ले रहा है तो जो एडवोकेट और वैल्यूअर की जो फ़ीस है ये भी उसको नहीं लगने वाली है। तो एक तरह से बिना किसी शुल्क के वो होम लोन भारतीय स्टेट बैंक से ले सकता है। लेकिन यदि वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में न लेकर किसी अन्य स्थान पर होम लोन लेता है या प्रॉपर्टी परचेज करता है तो एडवोकेट और वैल्यूअर की फ़ीस उसको अदा करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कम है। यदि मैं एडवोकेट की बात करूं भारतीय स्टेट बैंक में तो वो लगभग 2500 के आसपास है एंड सिमिलरली वैल्यूअर का भी फ़ीस इतना ही है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी चार्जेज हैं वो कस्टमर्स को बियर करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा चार्जेज नहीं है, बहुत ही नॉमिनल वो फ़ीस है। तो अभी यदि ये देखा जाए जो प्रक्रिया शुल्क पूर्णतः माफ़ है तो कस्टमर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और उसको अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भले कोरोना के चलते आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हो, लेकिन ये वक्त डिसीजन लेने का काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि त्योहारों का सीज़न है और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से भी अभी का जो समय है वो काफ़ी बेहतर चल रहा है। सर एक और बात, अगर बात करें एसबीआई की या किसी भी बैंक की, तो बैंक प्लॉट या मकान किस तरह के जो प्लॉट या मकान है उस पर लोन देता है, ये एक बड़ा सवाल मुझे लगता है कि सभी दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कस्टमर्स गुमराह हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी का जो लीगल एस्पेक्ट्स है या जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसको पूर्णतः एग्जामिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो यदि वो बैंक से लोन लेते हैं तो वो जो उसका लीगल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो बैंक पूर्णतः एग्जामिन करके कस्टमर्स को क्लियर इंडिकेशन देता है कि यस ये प्रॉपर्टी सही है, आप खरीद सकते हैं। जहाँ तक सवाल है मकान और प्लॉट लेने का ग्राहक का, तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए जो वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो वहाँ की जो अथॉरिटी है, जो रियल इस्टेट अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का है या भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर एग्जांपल इन भोपाल, ऐसे हर शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं उनका है, या नगर निगम का है, तो वो मकान प्रॉपरली वहाँ से अप्रूव्ड है, लीगल है या नहीं वो देखना होगा। दूसरा फिर मैप, उसका मकान का मैप जो कि नक्शा है वो संबंधित विभाग जो मैंने अभी आपसे चर्चा की उनसे अप्रूव्ड है या नहीं वो उसको अच्छी तरह देखना पड़ेगा। तीसरा, जो ग्राहक को जो मकान परचेज करने जा रहा है उसके पेपर्स जो हैं, टाइटल पेपर्स, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर्स हैं, उनको प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए कि जो सेलर के पास में प्रॉपर्टी पेपर्स हैं या टाइटल डीड्स हैं वो डिफेक्टिव नहीं हैं, वैलिड हैं, और जहाँ से प्रॉपर्टी ओरिजिनेट हुई वहाँ से लेके सेलर तक के कंप्लीट चेन ऑफ प्रॉपर्टी पेपर है, किसी प्रकार का उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, क्लियर टाइटल डीड है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी प्रकार के चार्जेज, लाइबिलिटी, ओवरड्यूज नहीं है। तो वो जो पेपर्स को उनको प्रॉपरली उनको एग्जामिन करके ही ग्राहक को अपना डिसीजन लेना चाहिए। और एक और बात सर, क्योंकि जब भारतीय ग्राहकों की बात आती है तो मुझे लगता है बहुत भोले भाले होते हैं भारतीय ग्राहक, इसलिए आपसे एक और बात समझना चाहेंगे कि अगर बिल्डर से मकान ले रहे हैं तो उस दौरान कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखा जाए? ग्राहक को जब बिल्डर से मकान लेने जाए तो पहले उसको देखना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में वो मकान ले रहा है वो रेरा से रजिस्टर्ड है या नहीं, रेरा से क्लियरेंस है या नहीं। दूसरा, मैं एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो बिल्डिंग का लेआउट पास करती है उससे उसका बिल्डिंग का लेआउट पूरा प्रॉपरली पास है या नहीं। जो वहाँ की जो हाउसिंग अथॉरिटी है जो मैप अप्रूव्ड करती है उससे उस बिल्डिंग का प्रॉपरली मैप अप्रूव्ड है या नहीं वो देखना चाहिए।
और यदि प्रोजेक्ट्स किसी एयरपोर्ट के पास है तो वहाँ से फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। और यदि वो उसका प्रोजेक्ट किसी हाईवे के पास में है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैंने बताया यदि प्रोजेक्ट्स की कुछ टेक्निकल सीमाएँ हैं, उतने उससे ज़्यादा यदि उसका एरिया है तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की भी आवश्यकता होगी। तो बैंक जब अपने ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव करता है तो ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करता है। तो एक तरह से जो ट्रस्ट जो भारतीय स्टेट बैंक में जो मैसेज का है वो इसी कारण से है कि हम उसका जो भी प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहे हैं उनके टेक्निकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स को पूर्णतः जांच लेते हैं, और जब वो हर तरह से सेफ़ है, क्लियर है, तभी हम उसको अप्रूव करते हैं। तो एक तरह से यदि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो ग्राहक उस प्रोजेक्ट्स में अपना मकान खरीद सकता है। और ये ट्रस्टी था लोगों का, ये जो लोगों का ट्रस्टी था कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिसेंटली मार्च 2021 में होम लोन में 5 ट्रिलियन, जो कि बहुत बड़ा मार्क है, होम लोन का जो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको अचीव किया। बिल्कुल 5 ट्रिलियन सीरियसली ये बहुत बड़ा मार्क है। और मुझे लगता है मैं एक और बात दर्शकों को बता दूं कि देश में 1/4 जो 1/4 आबादी है वो स्टेट बैंक के होम लोन से ही जुड़ी हुई आबादी है। सर एक और ख़ास बात आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अब जब एसबीआई की इतनी बढ़ाइयाँ हो रही हैं तो दर्शकों को भी ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्यों वो लोग होम लोन एसबीआई से लें, ऐसा क्या फ़ायदा उनको और अलग मिलेगा। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़रूरी है, निश्चित रूप से वो लो है, लेकिन और कुछ अलग फ़ायदे जो कि एसबीआई से मिलेंगे? देखिए, ग्राहक कहीं भी जो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस हमने देखे हैं बड़े बड़े शहरों में, काफ़ी जो चीटिंग कस्टमर्स के साथ हुई और अपनी लाइफ की जो हार्ड मनी था उसको वो गंवा बैठा, क्योंकि मकान ख़रीदने के लिए करीब करीब उसकी पूरी सेविंग उसमें इन्वेस्ट हो जाती है और उसके बाद भी उसका सपना पूरा नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक तो स्टेट बैंक में कस्टमर्स का ट्रस्ट ये हो सकता है कि यहाँ जो भी प्रोसेस है वो पूर्णतः ट्रांसपेरेंट है, किसी भी प्रकार के कोई हिडन चार्जेज नहीं है। जो भी हमारा लोन प्रोडक्ट है या जो भी हमारा प्रोसीजर है वो ओपन और ट्रांसपेरेंट है, और उसमें ये नहीं कि हम ग्राहक को बता कुछ और रहे हैं, एक्चुअल में चार्ज कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक है रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने बताया लोवेस्ट है और सिबिल से हमने लिंक कर दिया है। दूसरा फिर कस्टमर चाहता है कि जब भी वो लोन के लिए जाए तो उसका लोन तुरंत हो जाए, कन्वीनियंस चाहता है कस्टमर। आज के भागा दौड़ में किसी के भी पास में समय नहीं है कि वो वेट करे एक लंबे समय तक, और ये कन्वीनियंस भारतीय स्टेट बैंक प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी शाखाएं हर मोहल्ले, गली, शहर में उपलब्ध हैं। इंडिया लेवल पे बात करें तो हमारी 22,000 प्लस शाखाएं हैं, और एमपी और छत्तीसगढ़ में मैं बात करूं तो 1513 शाखाएं हमारी हैं। इसके अलावा हमारी स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग टीम्स हैं जो एक्सक्लूसिव होम लोन के बिजनेस को ही देख रही हैं। इसके अलावा हमारे जो एजेंसी चैनल हैं जैसे एसएसएल है, या फिर हमने कुछ होम लोन काउंसलर्स को भी रखा है, उनके थ्रू भी संपर्क करके ग्राहक ये लोन ले सकता है। और हम अश्योर करते हैं कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, यदि ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में यदि ग्राहक लोन ले रहा है तो 6 दिन में हम इसको पूर्णतः सेंक्शन करके डिलीवर कर देते हैं। तो जो एक कन्वीनियंस है वो अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंसी है, किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट EBLR से लिंक हो गया, जब भी आपकी EBLR चेंज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में EBLR जिसकी लंबे समय तक लो बनी रहेगी वो ही ग्राहक को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि होम लोन मैंने पहले भी बताया एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, ये बहुत लंबे समय के लिए है। लगभग 20 से 30 साल के बीच में ब्रैकेट कस्टमर्स चूज करता है। लो कॉस्ट जो हमारे पास डिपॉजिट है उसका एडवांटेज हम अपने होम लोन ग्राहकों को लंबे समय तक दे सकते हैं, इसलिए ये सही समय है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोवेस्ट हैं। और बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कस्टमर्स को भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेने का ये बिल्कुल सही समय है। सर एक बात का जिक्र बार बार हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट वर्किंग, एक नो हिडन चार्जेस एंड नो प्रोसेसिंग फीस। सर अगर नो हिडन चार्जेस है, नो प्रोसेसिंग फीस है, मतलब कि आप मुफ्त में कस्टमरों को बहुत सारा फ़ायदा दे रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी बैंक बिना प्रॉफिट के नहीं चलेगा, तो कैसे सर जब कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो जाए, हमको भी फ़ायदा हो जाए? बिल्कुल सही कहा प्रेरणा आपने, क्योंकि देखिए बैंक्स
का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है आप डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और जो लोन है उस पे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हमारा जो सेविंग जो है उस पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करंट अकाउंट पे कुछ ब्याज बैंकों को नहीं देना पड़ता। तो हमारा जो मार्जिन है, जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये जो एडवांटेज है, क्योंकि यदि आप उसको लोन नहीं देते, उस फंड को लैंड नहीं करते, तो वो आपके पास आइडल फंड है, उसमें कोई अर्निंग है नहीं। उल्टा आपको ग्राहकों को जो सेविंग बैंक में या एफडी में पैसा है उनके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई प्रॉपरली डिप्लॉय करके आप अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और होम लोन में दूसरी ब्यूटी क्या है कि ये सिक्योर्ड लोन है। एक तो हम उसका कस्टमर्स का इनकम डिसाइड करते हैं, उसका यदि फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास है तो सैलरी स्लिप फॉर्म 16 से उसका इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी को जज करते हैं। ऐसे ही बिजनेसमैन है तो उसकी बैलेंस शीट से उसका रीपेमेंट, तो एक रीपेमेंट जो अश्योर होना चाहिए वो इनकम से उसका अश्योर होगा। इन केस वो डिफ़ॉल्ट करता है तो एडिशनल सिक्योरिटी हमारे पास, उसका जो मकान है उसके पेपर्स हमारे पास हैं, तो वेल सिक्योर्ड है। जब आपका लोन वेल सिक्योर्ड है तो जो हमारा आरबीआई रेगुलेटर है उसके जो प्रोविजनल नॉर्म्स हैं वो भी काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो इस हिसाब से एक होम लोन जो प्रोडक्ट है वो बैंकों के लिए बहुत ही एट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। और ग्राहकों का तो ऑफकोर्स है ही, क्योंकि वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। एक लाइफ ड्रीम होता है एक किसी भी ग्राहक का अपना मकान खरीदने का। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, ग्राहकों के लिए भी और बैंक के लिए भी। तो देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय जो बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक। तो उन्हीं के हम डीजीएम से चर्चा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। तो विन विन सिचुएशन, चाहे ग्राहकों की बात कर ली जाए, चाहे बैंक्स की बात कर ली जाए, दोनों के लिए ही है। और सचमुच सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय हम बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को कह सकते हैं। तो उसी के तारतम्य में ये चर्चा हुई है ताकि आप अपने सपने साकार कर सकें। तो इंतज़ार मत कीजिए, जाइए जल्दी से होम लोन लीजिए और अपने सपने पूरे कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।